ऑलराइट गाइस, वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट अपडेट निफ्टी के बारे में। ये वीडियो लास्ट अपडेट का फॉलो अप रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। किस तरह से हम लोग आगे एंटिसिपेट कर सकते हैं निफ्टी में फ्रॉम द करंट स्ट्रक्चर, वो सभी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी लास्ट वीक था, हमने जब डिस्कस करा था तब 16,580 के आसपास। राइट नाउ अगर प्राइस देखें आप तो 16,200 के आसपास फ्राइडे को बंद हुआ है। पर उसके साथ साथ अगर यहाँ पर सिंगापुर निफ्टी पे फोकस किया जाए तो लास्ट टाइम ये ट्रेड कर रहा था लगभग 16,000 के आसपास। तो टेक्निकली ये जो पूरी की पूरी मूवमेंट है वो 500 पॉइंट के आसपास कंप्लीट हो चुके। ना अगर आपने लास्ट वीक का अपडेट फॉलो किया है तो इस वीक का जो अपडेट है ये उसी में फॉलोइंग डेवलपमेंट रहने वाली है। मतलब कि जो स्ट्रक्चर एंड पैटर्न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थीम ऑफ द मार्केट, स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट सेम रहने वाला है। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि लास्ट टाइम मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, अभी ट्रेड करता हुआ पूरा सीन सिनारियोज डेवलप करता हुआ अब वो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद करना क्या है वो ऑलरेडी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ये करंट वीडियो का जो अपडेट है, इस वीडियो का जो अपडेट है मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद, करंट अपडेट देखने के बाद आप इसे रिवाइज़ कर सकते हैं कि किस तरह से आप इसे, इन चीज़ों को होने के पहले आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर राइट नाउ हम बात करें तो जिस तरह से मार्केट यहाँ पर खड़ा है, आई थिंक अगर इसके इंटरनल कैरेक्टर्स देखें, ये है एक पहला पीस, ये है फिर इसके बाद कैरेक्टर स्ट्रक्चर। और मंडे को मोस्ट प्रोबेबली मार्केट गैप डाउन रहने वाला है। गैप डाउन होने के साथ साथ ये मार्केट कंप्लीट कर देगा ये वाला स्ट्रक्चर। रिमेंबर हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा है, ये जितने भी गैप डाउन के सीन एंड सिनारियोज हैं यहाँ पर दो लेवल है। एक तो आपके ये 100 पॉइंट छोटे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इतनी सी जो मूवमेंट है वो बाकी है एज अ जेड वेव। और उसके साथ साथ ये जो पैटर्न है अपने आप को कॉम्प्लेक्स पैटर्न में डेवलप कर सकता है, विच मीन्स ये जो ऊपर साइड का लेवल है ये ओपन हो सकता है। पर ये ओपन तब होगा जब लास्ट वीक जो हमने कंडीशंस डिस्कस करी हैं इस वीडियो में उस तरह से फॉलो अप करा जाए, उस तरह से मार्केट रिएक्शन दिखाए। विच मीन्स क्या कंडीशंस हैं? कंडीशंस ये हैं कि आप इसे टैग ना करें और उसके साथ साथ रिवर्सल साइन यहाँ पे प्रोवाइड करें। उस केस में क्या होगा, ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो, ओवरऑल मार्केट करेक्टिव ही रहने वाला है, कुछ भी बदलाव यहाँ पर नहीं आएंगे। बस एक रिवर्सल साइन अगर यहाँ पर आता है तो अपर साइड के जो टारगेट हैं वो 17,000 के यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। इसको एंटिसिपेट या प्लान कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। इस वीक का जो हमारा फोकस है वो है इस रिवर्सल पॉइंट पर और इसकी ट्रेलिंग बेसिस पे, विच मीन्स आपके जो लोग ऑलरेडी, जो ट्रेडर्स सेल पोजीशन को मेंटेन कर रहे हैं, आपको ट्रेल या प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपनी पोजीशन को। मोस्ट प्रॉब्ली अगर मंडे को मार्केट गैप डाउन खुलता है तो अपनी जो पोजीशन है, जो एसएल की प्लेसमेंट है, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस वगैरह आप फॉलो करते हैं, आई थिंक 16,100 से लेकर 16,150 ये अपर साइड के रेजिस्टेंस की तरफ फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर फ्रेश बाइंग की पोजीशंस देख रहे हैं, और फ्रेश बाइंग की पोजीशंस होगी वो किसके लिए होगी? मिनिमम 17,000 के लिए होगी। इसकी जो एंटिसिपेशन है, अगर आप बिगिनर हैं तो इस स्ट्रक्चर, इस पैटर्न में आपको ट्रेंड लाइन मिल चुकी है, इसको और इसको ज्वाइन कीजिएगा। इसके साथ आपको ट्रेंड लाइन मिल जाएगा एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये ट्रेंड लाइन ब्रेक थ्रू होने के बाद अगर आप बिगिनर हैं तो एंटिसिपेट करें। अगर आप एडवांस हैं तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन या फिर यहाँ पे रिवर्सल साइन देखें। इसकी मोस्ट प्रॉब्ली जो कंडीशंस होती हैं वो ये लो टैग नहीं करती हैं और उसके साथ साथ ये रिवर्सल देता है, विच मीन्स अगर ये लो टैग कर देता है ये पैटर्न तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इस तरह के स्ट्रक्चर में ये लोस के भी टेकन आउट करने के। इसमें फिर दूसरे क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि फिर मैं सेल कैसे करूँगा? मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक फ्रेश सेल करना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि बॉटम के काफ़ी आप करीब आ चुके हो। तो मेरे हिसाब से सेल ऑन द ब्रेकआउट तो नहीं है। मैंने ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पर भी दिख रहा है, आई थिंक जो ट्रेडर्स को मैं अपडेट करता हूँ उनको भी मैंने यही अपडेट करा था कि अगर ब्रेकआउट को सेल कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एसएल की जो प्लेसमेंट है वो कंसिडर करनी पड़ेगी। बेटर यही है कि सेल ऑन रैलीज करें। सो मोस्ट प्रोबेबली फॉर द फ्रेश सेल आपको एडवांस सेटअप्स, एडवांस स्ट्रक्चर आने चाहिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ज़रा अगर आप इस 500 पॉइंट में ये सब बताने के बाद भी नहीं हैं तो फिर इस 300 पॉइंट को क्यों अटैम्प्ट करना है अगर आप बिगिनिंग या इंटरमीडिएट फेज़ में हैं? डिफ़िकल्ट है।
इसके लिए आपको एडवांस टेक्निक, एडवांस स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए। बॉटम बहुत करीब है, तो मेरे हिसाब से फ्रेश एंटिसिपेशन इस वीक के लिए, सिर्फ इस वीक के लिए, क्योंकि ये जो 17,350 का भी जो स्ट्रक्चर है वो इसी वीक डेवलप होगा। अगर इस वीक कोई रिवर्सल नहीं आया तो फिर आना ही नहीं है। फिर आपने जो बाई सेटअप्स प्लान करने हैं वो ये लोस को टैग करने के बाद हम लोग प्लान करेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग वही स्ट्रक्चर एज ए जेड वेव थीम ऑफ द मार्केट कंटिन्यू करेंगे जब तक हम इसके लेफ्ट साइड में हैं। हम इससे एंटिसिपेट करेंगे इस बॉटम के आसपास कोई रिवर्सल साइन। अगर कोई रिवर्सल साइन अपीयर होता है, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर होता है, तो 17 ये जो मार्केट है आपका अपडेट या एंटिसिपेट करेगा 17,000 के आसपास मिनिमम। एंड अगर उस वेव में जो एक्सटेंशंस हैं, अगर यहाँ पे एक्सटेंशंस आ जाती हैं तो 17,350 को भी वो टैग कर सकते हैं। फ्रेश बाई सेटअप्स आपके रिवर्सल पे या फिर इस टैगिंग के बाद फ्रेश सेल सेटअप्स को थोड़ा सा अवॉइड करें या शॉर्ट टर्म रखें। इस वीक का मार्केट थीम वाइज रिमेन्स द सेम। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स करेक्टर स्ट्रक्चर। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली जो सीन सिनारियोज़ हैं ये काफ़ी एक अच्छा स्ट्रक्चर है उनके लिए भी। आई थिंक जो एंटिसिपेट कर रहे थे कि जो इंटरेस्ट हाइक होता है या फंडामेंटल पर्सपेक्टिव होता है वो सारा फैक्टर इन हो चुका है। अगर मेरे हिसाब से मंडे का एक इन डेप्थ अपडेट है चैनल मेंबर का। अगर आपको एंटिसिपेट करना है कि जो इंटरेस्ट हाइक हुआ है आरबीआई की तरफ से उसको मार्केट में कैसे प्लान या एंटिसिपेट करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। 6 जून का ही ये वीडियो, आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। एनीवेज, तो सीन सिनारियोज के हिसाब से स्ट्रक्चर्स आर वेरी क्लियर। 16,100 to 150 दैट्स द रेजिस्टेंस, दैट्स द अपर लेवल फॉर द मार्केट। 15,900 to 16,000 ये जो बॉटम है यहाँ पर, ये वाला टेक्निकली ये बॉटम, ये सपोर्ट है इस वीक का, और इसी के हिसाब से इस वीक की वेव्स प्लान करनी होगी हमको। सो दैट्स द अपडेट एंड दैट्स हाउ आई सी द मार्केट एट द मोमेंट गाइस। इसके अलावा लाइव सेशन जो हम लोग कंडक्ट करते हैं गाइस, अगर आपको वो ज्वाइन करना है, वो अटेंड करना है, ये सबके लिए हमने लास्ट वीक ही लाइव सेशन कंडक्ट करा है। आई थिंक दिस वॉज कंडक्टेड ऑन 9th of January, यहीं पर कंडक्ट करा है। तो इस वीक का जो लाइव सेशन है वो भी हम लोग कंडक्ट करेंगे। अगर आप वो ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।